एक औरत अपने ही देवर के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। शारीरिक संबंध बनाते हुए उसी समय अचानक उस औरत का लड़का आ जाता है, जिसका उम्र 8 साल होता है। आपत्तिजनक हालत में अपने चाचा और अपने मम्मी को देख जाता है। इसके बाद दोस्तों, वह माँ अपने बेटे के साथ कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि एक माँ अपने ही बेटे 8 साल के साथ ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको जागरूक और सतर्क करना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना आगरा की है। आगरा में एक परिवार होता है। उस परिवार के मुखिया का नाम करण सिंह होता है। करण सिंह की पत्नी का नाम यशोदा सिंह और उनका एक बेटा होता है 8 साल का, जिसका नाम रौनक सिंह होता है। करण सिंह का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम भानु सिंह होता है। परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल था। बहुत ही अच्छे से अपना जीवन लोग व्यतीत कर रहे थे। जो करण सिंह है, वो करण सिंह सूरत में एक कंपनी में जॉब करता था। सूरत में जॉब करता था। जब भी उसको मौका मिलता था, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 8 महीने, जैसे भी उसका मन करता था तो अपने फैमिली में आ जाता था। यानी कि सूरत से आगरा और आगरा से सूरत, यही उसकी दिनचर्या थी। फिर दोस्तों, लगभग 5 सालों से वो सूरत में कमा रहा था। इन 5 सालों में कई बार अपने घर आता है, फिर चला जाता है अपना जॉब करने के लिए। इस बीच में जो करण सिंह का छोटा भाई है, भानु सिंह, वो भानु सिंह अपने ही भाभी से बातचीत करता है। मजाक करते करते एक दिन दोनों का जो रिश्ता है वो अलग तरीके से हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं और जब चाहे तब एक दूसरे के साथ रंगलियां मनाने लगे। लेकिन इस बात की थोड़ा सा भी भनक भानु सिंह के बड़े भैया करण सिंह को नहीं होती है। देवर भाभी का यह खेल लगभग 5 सालों से स्टार्ट हुआ था, 5 सालों से चल रहा था। जो करण सिंह का लड़का है रौनक, जब भी वो अपने स्कूल चला जाया करता था तो उसका चाचा अपनी भाभी के साथ मौका देखकर शारीरिक संबंध बनाता था। या जब भी वो बाहर खेला करता था तो उसका चाचा अपनी भाभी के साथ संबंध बनाया करता था। इस तरह का खेल चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत कामों का जो रिजल्ट है वो गलत ही होता है। आज या तो कल निश्चित ही बुरे नतीजे का फल बुरा ही मिलेगा। अब दोस्तों, लगभग 9 महीने के बाद जो यशोदा सिंह है, उसके हस्बैंड करण सिंह आते हैं आगरा छुट्टी लेकर और घर पर कुछ दिनों तक रहते हैं। अब एक दिन जो करण सिंह है वो मार्केट गए थे किसी काम से, और इधर जो उनका बेटा है वह बाहर खेल रहा था। इस बीच में मौका देखकर जो करण सिंह का चाचा है भानु सिंह, वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने लगता है। उन्हें लगता है कि करण सिंह बाहर मार्केट करने गए हैं और जो लड़का का रौनक सिंह है वो बाहर खेल रहा है और हम लोग आपस में रंगलियां मना लेंगे। ये सोच करके यशोदा सिंह और भानु सिंह आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी अचानक रौनक सिंह अपने घर के अंदर चला जाता है और अपनी नंगी आंखों से अपने चाचा और अपनी मां को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जैसे ही देखता है
तैसे ही दोनों सावधान और सतर्क हो जाते हैं, अपने अपने कपड़े पहनते हैं। वो लड़का शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और बाहर चला आता है घर से। उधर जो रौनक सिंह की माँ है यशोदा सिंह, वो अपने देवर भानु सिंह से कहती है कि मेरा लड़का देख चुका है हम लोगों को इस हालत में और निश्चित ही अपने पापा से कह देगा, और जब अपने पापा से कहेगा तो मेरी भी हालत खराब हो जाएगी और आपकी भी हालत खराब हो जाएगी। मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे मेरे पति, और तुम्हारे साथ जो सलूक होगा तो होगा ही, शायद हम दोनों को जेल न जाना पड़ जाए। इस वजह से माँ बहुत टेंशन में आ जाती है। लेकिन जो भानु सिंह होता है वो कहता है वो अभी 8 साल का लड़का है, वो नहीं अपने पापा से कहेगा, हम उसे समझा देते हैं। इस वजह से जो भानु सिंह है अपने भैया के लड़के भानु सिंह को बुलाता है, टॉफी चॉकलेट देता है और कहता है बाबू जो तुम देखे हो या किसी से कहना मत, अपने पापा से मत कहना, नहीं तो तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को बहुत ही मारेंगे पीटेंगे और मुझे भी मारेंगे पीटेंगे, इसलिए कहना मत। इस तरह से छोटे से लड़के को उसका चाचा बाला फुसलाकर सिखा रहा था। अब दोस्तों कुछ समय के बाद जो यशोदा सिंह औरत होती है उसका पति करण सिंह घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद जो लड़का है अपने पिता से कुछ भी नहीं बताता है। ऐसे ही एक दिन बीत जाते हैं। एक दिन बीतने के बाद दूसरे दिन फिर किसी काम से जो करण सिंह मार्केट निकल जाते हैं, और इस बीच में फिर यशोदा सिंह अपने देवर भानु सिंह से कहती है देखो मुझे डर लग रहा है, मेरा लड़का कहीं न कहीं जरूर बता देगा मेरे हस्बैंड से, अगर बता दिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे लड़के को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। अब ये बात सुन करके जो भानु सिंह है वो भी अपनी भाभी की बातों में आ जाता है और उसे भी अब डर लगने लगता है कि भैया जान जाएंगे तो हम लोगों की हालत क्या होगा। अब दोस्तों यहीं से कहानी की जन्म होती है। अब माँ खुद ही अपने देवर से कहकर अपने बेटे को इस दुनिया से हटाने के लिए प्लान बना लेती है। जब तक उसके पिता आते तब तक जो भानु सिंह है अपने भैया के लड़के को एक भारी भरकम डंडे से रौनक को मारता है, सर पर बेहोश हो जाता है, फिर एक पत्थर से मारता है और उसकी मौत हो जाती है। मेरे दोस्तों यह सब उस रौनक की माँ देख रही थी अपने आंखों से, लेकिन उसके अंदर का जो कलेजा है थोड़ा सा भी नहीं पिघला, थोड़ा सा भी नहीं पसीजा, उसको दया थोड़ा सा भी नहीं आई। दोस्तों जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस लड़की को टांग कर छत पर ले जाकर एक पानी की टंकी में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके कुछ समय के बाद जो यशोदा सिंह है वो एक नाटक बनाती है, मेरा लड़का गायब हो गया, मेरा लड़का न जाने कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, जैसे लोगों को लगे कि सच में एक माँ का लाल खो गया है। माँ रोने का नाटक करती है। मौके पर उसके हस्बैंड भी आते हैं, गांव के भी लोग आते हैं, पुलिस को भी बुलाया जाता है और इधर उधर तलाश किया जाता है, लेकिन 3 दिन तक बीत जाते हैं, रौनक का कहीं पता नहीं लगता है। रौनक का पता कैसे लगे दोस्तों, वह माँ तो जान रही थी कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, फिर भी नाटक करती है। अब 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद जो लड़का है उसके बॉडी से बदबू आने लगती है। इसके बाद जो यशोदा सिंह है वो अपने देवर भानु सिंह को बुलाती है और कहती है देखो बदबू आ रहा है और इस टंकी से निकाल कर गली में फेंक दो। और रात के समय में भानु सिंह अपने भैया के बेटे को न जाने किस हाथों से उसका हिम्मत किया उस टंकी से बाहर निकालता है, उसके बॉडी को
गली में फेंक देता है ऊपर से छत पे। और सुबह होता है, लोग देखते हैं, हंगामा मच जाता है। मौके पर पुलिस आती है, छानबीन करना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो कानून है, कानून सबसे पहले घर के मेंबर पर ही शक करती है, हर तरीके से पूछताछ करती है, फिर अगल बगल तलाश करती है, हर लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही यशोदा सिंह से पूछताछ किया जाता है, वैसे ही वो झूठ पे झूठ बोलती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर एक झूठ को छिपाना है तो आपको कई हजार झूठ बोलना पड़ेगा। वो भी गारंटी नहीं है कि आपका झूठ छिप पाएगा कि नहीं छिप पाएगा। झूठ पे झूठ लोग बोलते हैं और उसी में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। अब जब भानु सिंह से भी पूछताछ किया जाता है, वो भी झूठ पे झूठ बोलता है और अपनी बातों में भाभी और देवर उलझ जाते हैं। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और पूरी सच्चाई सामने निकल कर आ जाती है। जो यशोदा सिंह है, वो अपनी पूरी कहानी बताने लगती है। कैसे हमने ही अपनी बेटी की मौत का नजारा देखा है और मैंने ही अपने देवर से कहकर अपने बेटे को इस दुनिया से उठा दिया, क्योंकि हमारे और मेरे देवर में शारीरिक संबंध चल रहा था, कई सालों से अवैध संबंध चल रहा था, बीच में रोड़ा बना, इस वजह से हमने इस दुनिया से हटा दिया। जैसे यह कहानी लोगों को मालूम चलता है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस सच्ची घटना के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने लगते हैं कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। फिर दोस्तों, उस 8 साल के बेटे का क्या कसूर था, जिसने अभी अपनी पूरी जिंदगी जिया भी नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने ही उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, चंद सुखों को पाने के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए। मेरे दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप सतर्क और जागरूक रहें, अपने मन को कंट्रोल रखें। आजकल परिवारों में अवैध संबंध को लेकर बहुत सारी घटना समाज में घट रही है, देखने को मिल रही है। इसलिए आपके अंदर जो भी है हवस का आग, उस आग को शांत करके चलिए, तभी परिवार संभल पाएगा, चल पाएगा। और हर एक लोगों पर नजर रखिए। उस परिवार की खुशियां छीन गई, कोई करे तो क्या करे। जब अपने लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसा घटना को अंजाम देते हैं, तो परिवार जीवन भर के लिए टूट जाता है, संभल नहीं पाता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने घर परिवार में ध्यान दीजिए, अपने परिवार के हर एक सदस्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना बहुत तेजी से घट रहा है। अवैध संबंध के चलते आजकल बहुत क्राइम कहानियां घटित हो रही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।